नमस्कार साथियों, राजस्थान कला एवं संस्कृति की अगली क्लास में आपका स्वागत है। लोक देवता के सारे चरण हमने पढ़ लिए थे, 5 वीडियो थे। आपको कहीं न कहीं थोड़ा सा ज्ञान मिला होगा, वैसे तो आप ज्ञानी हम पहले से ही कह देते हैं। आज हम लोक देवियों की चर्चा करेंगे और इसका भाग 1 है, इसको स्टार्ट करेंगे। लोक देवियाँ और लोक देवता दोनों ही जनमानस के लिए कहीं न कहीं एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। और राजस्थान में तो अक्सर कहते हैं कि लोक देवताओं का राज्य है या लोक देवियों का राज्य है। जितनी भी लोक देवियाँ हैं उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। लोक देवियों में सबसे पहला भाग तो है कुल देवी। एक शब्द आपके बार बार आएगा कुल देवी, और एक शब्द बार बार आएगा आपका आराध्य देवी। कुल देवी और आराध्य देवी हम फिर कह देते हैं कि आप हमसे कहीं अधिक जानकार हैं, इतने में तो आपने इसका वर्गीकरण कर भी दिया होगा अपने दिमाग में। कुल देवी क्या होती है? तो कुल देवी का संबंध वंश से होता है, अर्थात कुल देवी है वो जिस वंश में उत्पन्न हुई है उन्हीं के वंशजों से संबंधित होती है, अर्थात उस वंश की कुल देवी होती है। अर्थात कुल देवी का संबंध उसके वंश से होता है और इसको कह सकते हैं वंशानुगत। कुल देवी की मान्यता है वह वंशानुगत होती है, अर्थात कुल के बाद है वह कुल, पूरा कुल है वो उसको मानता रहता है। अर्थात किसी वंश की कुल देवी एक ही होती है, अर्थात उनके कुल में जन्मी तो यह एक वंश की कुल देवी है। और आराध्य देवी की बात करें तो आराध्य देवी को ही कहा जाता है इष्ट देवी। और इष्ट देवी का मतलब है जिसकी आप आराधना करते हैं। आराधना करते इसका मतलब इसका संबंध वंशानुक्रम या वंशानुगत नहीं होता है। यह वंशानुगत नहीं होती है, आपकी इच्छा पर निर्भर करती है कि आपकी ये आराध्य देवी हो गई, आपके बच्चों की भी आराध्य देवी होगी, लेकिन आपके बच्चों के बच्चे वो कहे साहब बहुत हो गया, अब हमारी नई आराध्य देवी होगी। तो देखिए, कुल देवी का संबंध है वो वंश से होता है, जबकि आराध्य देवी का संबंध वो आस्था से होता है। कोई भी व्यक्ति वो किसी को भी आराध्य देवी बना सकता है, लेकिन कुल देवी नहीं बना सकता। उसके कुल में उत्पन्न होना जरूरी है। तो कुल देवी और आराध्य देवी, उनमें ये बेसिक डिफरेंस था। और कहते हैं कि राजस्थान की जितनी भी रियासतें हैं उन रियासतों में कोई न कोई राजा हुए हैं, और सभी राजाओं के कुल में कोई न कोई ऐसी देवीय शक्ति उत्पन्न हुई है जिन्हें कुल देवी के नाम से जाना जाता है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे कुल देवियों में और लोक देवियों में, दोनों को ही एक साथ स्टार्ट करेंगे। कुल देवी आराध्य देवी कौन सी हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं 3 सेकंड के पोज के साथ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहला आता है आपका देवी में, वह है जमुवाय माता। जमुवाय माता। अब इनके वीडियो हम भी यूट्यूब पे देखते रहते हैं। हम इसलिए देखते हैं कि यार किसी ने कोई वीडियो बनाया हो सकता है उसमें कोई नई चीज़ मिल जाए। तो मैंने भी कुछ वीडियो देख के, गजब के वीडियो है। 9 मिनट में राजस्थान की 19 देवियाँ, 30 देवियाँ, और उनके 9 मिनट के वीडियो को 13,000 व्यूज़ है और 10,000 लाइक्स मिल रहे हैं। अब वही मूर्ख प्राणी है जो इन वीडियो को देखते हैं, जो शॉर्टकट से किसी एग्जाम को पास करना चाहते हैं। अगर प्रश्न आ जाए निम्न में से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, तो वो 10,000 लाइक और 13,000 व्यूज़ वाले हैं, उनमें से एक भी प्रश्न राइट करके नहीं आए, ये मेरी गारंटी है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रश्न को करने के लिए आपका विस्तृत ज्ञान जरूरी है। वो जमाना गया कि जमवाय माता, जमवा रामगढ़, जयपुर, कछवा वंश, और बस इतना खत्म हो गया। अब आजकल ये आता है कि निम्न में से कौन सा जमुवाय माता के संबंध में सत्य है असत्य है। तो यह प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आप विस्तृत अध्ययन करेंगे। 9 मिनट के वीडियो में हम आपको याद करवाते हैं, हम आपको रटवाते हैं। अरे रटे नहीं, समझे। रटने से आपका प्रश्न है वो बाहर नहीं आएगा, लेकिन समझने से मेरी गारंटी है कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा। स्टार्ट करते, बैक टू द पॉइंट। जमुवाय माता। जमुवाय माता का संबंध है वह ढूंढाड़ प्रदेश से है। ढूंढाड़ प्रदेश नाम आते ही आप समझ गए होंगे। और ढूंढाड़ प्रदेश में भी एक वंश हुआ करता था जिसका नाम है कछवाहा वंश। बिल्कुल याद रखें, आप हिस्ट्री के भी विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह से है।
जमुवाय माता का संबंध ढूंढाड़ प्रदेश से है। अगर वंश की बात की जाए तो कछवाहा वंश से हैं। और कछवाहा वंश की बात करें तो ये लव और कुश दो राम के पुत्र थे। तो कछवाहा वंश है वह कुश के वंशज माने जाते हैं, कुश की संतान है ऐसा माना जाता है। अब इन्हीं कुश के वंशज या कछवाहा वंश की बात करें तो आपने कहीं न कहीं एक नाम सुना होगा, ढोला मारू। डेफिनेटली आपने सुना होगा। इसी ढोला मारू में एक नाम आता है दुल्ह राय। देखिए दुल्ह राय नाम आता है। इसी दुल्ह राय का नाम था ढोला भी कहा जाता है, ठीक है ना, इसको ढोला भी कहा जाता है। बिल्कुल वो प्रेम कहानी है ढोला मारू की, वो इन्हीं से संबंधित है। दुल्ह राय क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सुंदर थे, इसलिए इनका नाम दुल्ह राय भी कहीं कहीं मिलता है। इस दुल्ह राय के साथ साथ इनके नाम भी और है। इसका नाम एक और आता है तेज कंवर, तेज करण या तेज कंवर भी नाम आता है। ये नाम भी आपको याद रखना है। दुल्ह राय, ढोला भी कहा जाता है, तेज कंवर भी कहा जाता है। तेज कंवर के साथ साल्वे कंवर भी कहा जाता है। इसे साल्वे कंवर के नाम से भी जाना जाता है और साल्वे कहर के साथ साथ कंवर के साथ साथ इसे धोला राय भी कहा जाता है। तो देखिए ये पूरे डिस्क्रिप्टिव आपको अध्ययन करना है कि कछवाहा वंश का मतलब कछवाहा वंश का संबंध है वो कुश के वंशज से था। कछवाहा वंश की स्थापना की बात करें तो वो बाद में बात करेंगे। दुल्ह राय, ढोला, तेज कंवर, तेज कुमार, साल्वे कंवर, धोला राय सब एक ही नाम है। और कहते हैं कि इन्होंने किससे शादी की थी? इनकी पत्नी का नाम था मारूणी, और ये मारूणी है वही जानी जाती है मारू के नाम से। तो ढोला और मारू, मारूणी या मारू भी कह सकते हैं। इनकी पत्नी का क्या नाम था? मारू था। अब देखें इन कछवाहा वंश की राजधानी की। तो कछवाहा वंश की 4 राजधानियां हुई थी। इन चारों राजधानियों के बारे में आपको थोड़ा सा मृगराज सिंह जी ने इतिहास के बारे में पढ़ाया होगा। तो इन चारों राजधानियों की चर्चा करते हैं। सबसे पहली इन कछवाहा वंश की राजधानी थी, वह आपको याद रखनी है। सबसे पहली राजधानी थी इनकी दौसा। दौसा के बाद इनकी राजधानी बनी थी मांची, जिसे मांच भी कहा जाता है। मांची, मांची के बाद राजधानी बनी आमेर, और आमेर के बाद राजधानी बनी थी जयपुर। ठीक है। अब किन किन का संबंध किस राजधानी से है तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। दुल्ह राय ने पहले दौसा को राजधानी बनाया, और दुल्ह राय ने ही दूसरी राजधानी है वह मांची को बनाया। आमेर को राजधानी बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? काकिल देव। काकिल देव के समय में राजधानी आमेर बनी। और आप जानते होंगे कि जयपुर राजधानी बनी, वह जयपुर किसकी समय में राजधानी बनी थी? जय सिंह के शासनकाल में बनी थी। तो कछवाओं की दौसा, मांची, आमेर और जयपुर, ये 4 राजधानियाँ थी क्रमानुसार। दौसा, मांची, आमेर और जयपुर। यही मांची है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इस कैसे आएगा उसकी बात करेंगे अपन। तो ढोला और मारू इन दोनों का विवाह हुआ था 3 वर्ष में। 3 वर्ष की उम्र में इन दोनों का विवाह हुआ था। इस सेकेंड ग्रेड में पूछा गया है, ठीक है। वैसे ये प्रश्न बहुत डीप है, कितने वर्ष में हुआ, तो ये साहित्यकार या इतिहासकार है उनको ही पता है। ढोला और मारू का विवाह ये प्रश्न पूछा गया है, 3 वर्ष में हुआ था। और ये विवाह कहाँ संपन्न हुआ था? पुष्कर में हुआ था। बिल्कुल ध्यान रखना है इसको भी, हो सकता है विवाह पूछ लिया तो विवाह कहाँ किया वो भी पूछ लें। अब ढोला और मारूणी की पुत्री, देखिए दंत कथाएं तो बहुत सारी है। एक कथा ये कहती है कि जब दुल्ह राय है वो मीणाओं से युद्ध कर रहे थे एक जगह पे, यही जगह थी मांची था या मांचू कहते हैं। तो वहाँ लड़ते लड़ते उनकी सारी सेना भी बेहोश हो गई और वो भी बेहोश हो गए। तब उन्होंने किसी देवी की उपासना की और कहते हैं कि एक देवी प्रकट हुई। इसी देवी ने उनको ये आशीर्वाद दिया कि मेरा नाम है वह जमुवाय करके आप एक मंदिर बनाएंगे और आप इस युद्ध को जीत जाएंगे। और ये कहानी वो आगे चलती रही। लेकिन एक थोड़ी सी ऑथेंटिक कहानी ये आती है कि ढोला और मारू की एक पुत्री थी। ये पुत्री है वो थोड़ा सा मेरे को सही लगता है, मैंने जितनी भी कहानियाँ पढ़ी है 3-4 दिन से इसी का अध्ययन कर रहा था। तो इनकी पुत्री का नाम था बुडवाय। ये पुत्री थी बुडवाय।
और इसी बुडवाई की कुछ समय बाद क्या होगी, मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने पर इसका नाम है वो जमवाय हो गया, बुडवाई से। लेकिन कहते हैं कि इस बुडवाई में बहुत देवीय शक्ति थी। यह देवीय शक्ति है वो बिल्कुल आपको कहीं न कहीं एक बार पूछी जाएगी। अब देखना, जब बुडवाई की मृत्यु हो गई तो बुडवाई की मृत्यु होने के बाद दुल्हे राय ने इस मंदिर का निर्माण कराया। अब यहाँ आपको क्या समझना है वो देखना, ये मांची जो राजधानी थी, दुल्हे राय ने राम के वंशज के होने के कारण इसका नाम कर दिया रामगढ़। क्या कर दिया, रामगढ़। तो ये बुडवाई माता का मंदिर है वो कहाँ बनाया गया था, मांची में। इस मांची का नाम क्या हो गया बाद में, रामगढ़। और जमुवाई माता के मंदिर के कारण इसका नाम हो गया जमवा रामगढ़। इसका नाम क्या कर दिया गया, जमवा रामगढ़ कर दिया गया। अर्थात बुडवाई माता का मंदिर मांची, रामगढ़ या जमवा रामगढ़ तीनों ही एक स्थान के नाम है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, यह जमवा रामगढ़ है वो जयपुर से लगभग 55 किलोमीटर दूर है। अब दूर है तो कितना दूर है ये प्रश्न परीक्षा में नहीं आता है। और इसी के पास एक पर्वत है जम्बूगिरी पर्वत। जम्बूगिरी पर्वत कहते हैं कि इसकी परिक्रमा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। बस एक मनोकामना आपकी पूरी नहीं होगी, किसी एग्ज़ाम में बिना तैयारी के सिलेक्शन ये कभी नहीं होगा, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये पूरा एक कंसेप्ट था। फिर समझ लें, दुल्हराय, राजधानी दौसा, फिर मांची, मांची का नाम बदल के रामगढ़ कर दिया। वहीं पे बुडवाई माता का मंदिर बनाया, अब इसका नाम हो गया जमवा रामगढ़। जमवा रामगढ़ के पास एक पर्वत है जिसका नाम है जम्बूगिरी पर्वत है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। अब इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, दुल्हराय ने। अब ये जो जमवा रामगढ़ है, मांची है, वहाँ पे पुराने ज़माने में गुलाब की खेती होती थी। गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध था जमवा रामगढ़, जो मांची था, रामगढ़ था। इसीलिए कहते हैं पुराने ज़माने में, अभी भी गुलाब तो होते हैं, इसको कहते हैं ढूंढाड़ का पुष्कर। ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है, तो ढूंढाड़ का पुष्कर है वह जमवा रामगढ़ को कहा जाता है। अब यह देवी है वह किसकी कुल देवी है, तो कुल देवी की बात करें, यानी कि किस कुल में उत्पन्न हुई थी, तो ये दुल्हे राय की बेटी थी। अर्थात ये कौन से वंश में उत्पन्न हुई थी, कछवाहा वंश। तो ये किसकी कुल देवी है, कछवाहा वंश की कुल देवी है। आपको ये ज़रूर याद रखना है। लेकिन साथ में एक और भी क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। सेन समाज आपने सुना होगा, सेन, ये सेन समाज भाटिया समाज ही होता है, लेकिन ये सेन समाज 3 जिले है। वह 3 जिले आपको याद रखने हैं, जयपुर, दौसा और अलवर। जयपुर, दौसा और दौसा के बाद आता है अलवर। जयपुर, दौसा और अलवर के सेन समाज भी इसको अपनी कुल देवी के रूप में मानता है। तो कुल देवी एक तो कछवाहा वंश की भी है, कुल देवी सेन समाज की भी है, लेकिन सेन समाज का संबंध इससे नहीं हो सकता। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि कछवाहा वंश से संबंधित है। अब इसके मंदिर की बात करें तो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, जमवाय माता की जो मूर्ति है, मान लीजिए ये मूर्ति है, जमवाय माता की मूर्ति के दाहिनी तरफ, इसके मंदिर में ये ज़रूर ध्यान रखें, दाहिनी तरफ एक गाय और गाय के साथ है एक बछड़ा, इसकी मूर्ति है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एकमात्र ऐसी माता है जिनके मंदिर में गाय और बछड़े की मूर्ति भी प्रतिस्थापित है, वो जमवाय माता है। और कौन सी तरफ है ये, दाहिनी तरफ है। और इस गाय के लिए एक वर्ड आया था धेनु एवं बछड़ा। धेनु एवं बछड़ा की मूर्ति है, वह कहाँ पे स्थित है, जमुवाय माता के मंदिर में। तो किसी ने 9 मिनट में सारी देवियाँ पढ़ा दी और अभी लगभग 14 मिनट हो गए हैं। जमुवाय माता ही होता है। तो ये कछवाहा वंश की कुल देवी थी, ये ज़रूर ध्यान रखें, आराध्य देवी नहीं थी। आराधना तो इसकी भी करते थे, ये आराध्य तो है ही। हर कुल देवी आराध्य होती है। पहला इंपॉर्टेंट समझे, कथन और कारण में हर कुल देवी आराध्य होती है,
लेकिन हर आराध्य देवी कुल देवी नहीं होती। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। हर कुल देवी है वह उस कुल के लिए आराध्य होती है, लेकिन हर आराध्य देवी है वह आपकी कुल देवी हो यह ज़रूरी नहीं है। ये पॉइंट ज़रूर ध्यान रखें कि हर कुल देवी आराध्य देवी होती है, लेकिन हर आराध्य देवी है वह कुल देवी हो ये ज़रूरी नहीं है। अगले मंदिर की बात करें, अगली माता की बात करें तो वह आता है शीला माता। शीला माता का भी मैंने एक वीडियो देखा था 3 सेकंड का। शीला माता का मंदिर यहाँ है और इसे यहाँ से यहाँ लाए थे। ठीक है, ऐसे लोग भी होते हैं जो इन वीडियो को पसंद करते हैं, हम भी कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब शीला माता के संबंध में, शीला माता वही है, कहाँ पे है? जयपुर में ही है। इनका मंदिर कहाँ पे है? तो आमेर दुर्ग में है। आमेर दुर्ग में स्थित है। अब आमेर दुर्ग में है, इसका मतलब इनका संबंध किस वंश से होना चाहिए? कछवाहा वंश से होना चाहिए। तो डेफिनेटली इनसे हैं। लेकिन शीला माता इस वंश में पैदा नहीं हुई। पैदा नहीं हुई इसका मतलब ये कौन सी देवी हो गई? आराध्य देवी। अगर इसी वंश में पैदा हुई होती तो ये कुल देवी हो जाती। तो कछवाहा वंश की आराध्य देवी किसे माना गया है? कछवाहा वंश की आराध्य देवी है वह शीला माता है। इनका मंदिर आमेर दुर्ग में है और आमेर दुर्ग में इस मंदिर को बनाने का काम किसने किया था? मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा। अब मान सिंह के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा किया गया था। ये मिर्जा राजा मान सिंह कौन है? तो आप हिस्ट्री के बहुत बड़े ज्ञाता लोग हैं, आप जानते हैं, कोई बात नहीं। पहले पढ़ेंगे शीला माता के उपनाम। तो शीला माता के उपनाम में एक तो आता है सुहाग की देवी। सुहाग की देवी भी इसे कहा जाता है। और सुहाग की देवी के साथ साथ इसके मंदिर का एक और नाम है शीला माता मंदिर का, वह है सुहाग मंदिर भी कहा जाता है। अब सुहाग की देवी पूछा जाए तो 2 देवियाँ होती है। एक तो चौथ माता है, वह भी सुहाग की देवी मानी जाती है, और शीला माता को भी सुहाग की देवी माना जाता है। अब हम बात करें मिर्जा राजा मान सिंह। तो मिर्जा राजा मान सिंह का संबंध किससे था? अकबर से था। अकबर के काल में ये थे। अकबर के अच्छे सेनापतियों में से एक थे। अब इन्होंने अकबर के लिए क्या किया वो समझें। अकबर के लिए बहुत सारे काम किए। अकबर के लिए क्या क्या काम किए वो समझें। सबसे पहला तो आता है हल्दी घाटी का युद्ध। जब हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ तब मिर्जा राजा जय सिंह के कुछ अभियान हैं, वह आप मिर्जा राजा मान सिंह के कुछ अभियान हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हल्दी घाटी युद्ध के बाद सबसे पहला इन्होंने काम किया काबुल विजय। देखिए ध्यान से समझिएगा, काबुल विजय हो सकता है आपके हिस्ट्री में ये काम आ जाए। काबुल विजय करने के बाद इन्होंने बिहार को जीता, अर्थात बिहार विजय की। और बिहार विजय करने के बाद इन्होंने उड़ीसा की विजय की, अर्थात उड़ीसा विजय। ये 3 अभियान मिर्जा मान सिंह के सफल रहे। इसके बाद इनकी लालसा बढ़ती रही, यूँ कह सकते हैं। तो 1594 में ये पहुँचे बंगाल अभियान पर। ये देखिए हिस्ट्री में भी कहीं न कहीं आपके आएगा बंगाल अभियान। अब इस बंगाल अभियान का संबंध किससे है और किस प्रकार से इसको देख सकते हैं? तो पहले जो बंगाल था वो 2 भागों में विभाजित था। ये भाग पश्चिम और ये पूर्वी। तो ये पश्चिम बंगाल हो गया और ये हो गया आपका पूर्वी बंगाल। और पूर्वी बंगाल है उसको कह सकते हैं हम, ये बांग्लादेश जो वर्तमान वही था। और पूर्वी बंगाल की तत्कालीन राजधानी उस समय वो ढाका ही थी। मिर्जा मान सिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद काबुल को भी जीत लिया, बिहार को भी जीत लिया, उड़ीसा को भी जीत लिया। बंगाल अभियान में इन्होंने जो पश्चिमी बंगाल था ये वाला, इसको भी जीत लिया। अब इन्होंने अपनी नज़रें गड़ाई पूर्वी बंगाल पर। और तत्कालीन समय में पूर्वी बंगाल का जो राजा था, ये नाम ज़रूर ध्यान रखें, केदार कायत। पूरा नाम ज़रूर याद रखें, केदार कायत। केदार कायत से मिर्जा मान सिंह ने 20 बार युद्ध किया। 20 बार युद्ध किया। देखिए ये कथाएं हैं, बिल्कुल याद रखनी है। 20 बार युद्ध किया फिर भी नहीं जीते।
पश्चिम बंगाल जो था उसको तो एक बार में ही जीत लिया, लेकिन जो पूर्वी बंगाल था उसको जीतने में पसीने आ गए। और इसका कारण था, वो इम्पोर्टेंट है, 20 बार युद्ध हार गए। फिर इनको पता चला कि यहाँ पे एक माता की पूजा की जाती है, वह है शीला माता। अब ये शीला माता है, इसी के आशीर्वाद से केदार कायद को हराना असंभव है। कहते हैं कि इस मूर्ति की पूजा या इस माता की पूजा करने से कभी भी कोई व्यक्ति है वह असफलता प्राप्त नहीं करता, यानी कि हमेशा सफलता प्राप्त करता है। तो केदार कायद की सफलता यानी कि नहीं हारने का कारण क्या था? शीला माता की पूजा करना। अब मान सिंह को ये पता चला तो उन्होंने पुजारियों से इन सबसे मिलकर इनकी पूजा को भंग करने का प्रयास किया, अर्थात केदार कायद की पूजा को भंग कर दी। और कहते हैं कि 21वीं बार में इनको हरा दिया, अर्थात 21 बार, 20 बार तो वो असफल हुए, लेकिन 21वीं बार में हरा दिया और केदार कायद को बंदी बना लिया। केदार कायद ने अपनी इस मूर्ति को जसोल, ये जसोल बाड़मेर वाला नहीं है ना, बंगाल में एक जसोल नाम का एक स्थान है, वहाँ इस मूर्ति को बहा दिया। लेकिन मान सिंह को पता चला तो इस मूर्ति को निकलवाया। अब मूर्ति को निकलवाया वो समझे, इसके बाद क्या होता है? तो 21वीं बार जीतने के बाद यह केदार कायद की पुत्री से शादी कर लेते हैं, पुत्री से विवाह कर लेते हैं। और विवाह करने के बाद जो मूर्ति है वह मूर्ति है वो किस रूप में प्राप्त करते हैं? दहेज के रूप में प्राप्त करते हैं। और दहेज के रूप में प्राप्त करने के बाद ये कहाँ ले आते हैं? आमेर ले आते हैं। इतनी लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन बिल्कुल याद रखना 21वीं बार में ये जीते थे। अब समझना कि आमेर के राजाओं की इसके प्रति आराध्यता क्यों बढ़ी, क्योंकि इस मूर्ति की पूजा करने से कोई भी असफल नहीं होता है किसी युद्ध में। इसलिए कहते हैं कि कछवाहा की आराध्य देवी, कछवाहा की आराध्य देवी है वह कौन सी हो गई? शीला माता हो गई। और कछवाहा का जब भी कोई युद्ध अभियान होता था तो अपने युद्ध अभियान की शुरुआत है वह किसके आशीर्वाद से करते थे? इसी शीला माता के आशीर्वाद से करते थे। तो ये तो हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट। अब इसके मंदिर की बात करें तो इसके मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो मंदिर का निर्माण तो मान सिंह जी द्वारा ही कराया गया था। लेकिन इसकी मूर्ति की विशेषता की बात करें तो इसकी मूर्ति है वह काले पत्थर पर उत्कीर्ण है, काले पत्थर पर उत्कीर्ण है। पहली विशेषता तो ये है कि मूर्ति है वह काले पत्थर पर उत्कीर्ण है। इनकी 8 भुजाएं हैं, मतलब जो प्रतिमा है वह कैसी है? अष्टभुजाकार, यानी कि अष्टभुजाकार या अष्टभुजा प्रतिमा है माता जी की, शीला माता की अष्टभुजा प्रतिमा है। इनका मेला कब लगता है? तो जितने भी माता जी के मंदिर है उनके मेले अक्सर वर्ष में 2 बार लगते हैं नवरात्रि में। तो इनका भी मेला है वह वर्ष में 2 बार लगता है। और 2 बार नवरात्र कब आते हैं? एक तो आश्विन नवरात्रि आते हैं और एक चैत्र नवरात्रि आते हैं। अब इसी मंदिर में इस माता को अन्न का भोग लगाया जाता है, अन्न का भोग लगाया जाता है। इसीलिए इस माता को दूसरा नाम दिया गया है अन्नपूर्णा देवी। इसे क्या कहा गया है? अन्नपूर्णा देवी। फिर समझ लें इनका नाम और क्या क्या था? तो ये सुहाग की देवी है, सुहाग मंदिर भी कहा जाता है। और साथ में अगला नाम क्या है? अन्नपूर्णा देवी के रूप में भी इसकी पूजा की जाती है। तो देखिए 2 देवियों की चर्चा की हमने, जिसमें सबसे पहली देवी कौन सी थी? जमुआय माता, वो कुल देवी है कछवाहा वंश की। जबकि शीला माता की बात करें तो यह कछवाहा वंश की कैसी है? आराध्य देवी है। इसको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक पे चले तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और ये आता है करणी माता। जैसे ही करणी माता शब्द आया होगा आपके चेहरे खिल उठे होंगे और आपको लगा कि ये तो क्या पढ़ाएंगे, ये तो हम सब जानते हैं। तो डेफिनेटली हम सब मानते हैं कि आप हमसे ज़्यादा जानते हैं करणी माता। करणी माता की बात करें तो करणी माता का संबंध किस गांव से है? पहला तो करणी माता का जन्म हुआ था सुआप गांव, ये तो आप सब जानते हैं। इनका जन्म हुआ था सुआप गांव।
ठीक है। इस सुआप गांव का संबंध कौन से जिले से है? जोधपुर से। तो करणी माता है वह मूल रूप से कौन से जिले से संबंधित है? जोधपुर से, लेकिन इन्होंने जोधपुर बाद में त्याग दिया था, उसकी भी बात करेंगे। इनका जन्म सुआब गांव में हुआ था। इनके जन्म के समय मूल नाम क्या था? ये मूल नाम शब्द लिखते ही आपके चेहरे फिर खिलखिला उठे होंगे। ये क्या पढ़ा रहे हो, ये तो हम जानते ही है, वैसे ही तो आप जानते हैं, हम तो मना नहीं कर रहे हैं। इनका मूल नाम था रीदूबाई। रीदूबाई। अब सुआब गांव में जन्म हुआ तो किसी न किसी वंश में उत्पन्न हुई होगी, क्योंकि कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। तो इनका जन्म हुआ था चारण वंश की कीनिया शाखा में। कौन सा वंश था? चारण वंश। और चारण वंश की भी कौन सी शाखा थी? कीनिया शाखा। केनिया नहीं है ना, ये भी कीनिया है। कीनिया शाखा में इनका जन्म हुआ था। अब ये शाखा में जन्म हुआ था, किसी वंश में जन्म लिया था, इसलिए करणी माता है वह कुल देवी है किसी वंश की, और ये चारण वंश की है। इन्हें चूहों वाली देवी भी कहा जाता है, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। अब देखना, रीदूबाई थी वह देवी के रूप में इन्हें मान्यता कब मिली? तो कहते हैं कि जब तक कोई अपना चमत्कार नहीं बताता तब तक वो कोई काबिल नहीं माना जाता। तो कहते हैं कि रीदूबाई ने बाल्यावस्था में अपनी बुआ थी, ये बुआ थी वो विकलांग थी, तो इस विकलांग बुआ को उन्होंने ठीक कर दिया था। तो पहला पर्चा यानी कि अपने चमत्कार का परिचय पहली बार किसको दिया था? बुआ को, विकलांगता को ठीक करके। और जैसे ही बुआ को ठीक किया तो ये देवी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई, और तब इनका नाम किस रूप में प्रसिद्ध हो गया? करणी माता के रूप में। तो ये पूछा जा सकता है, पूछा तो इस प्रकार से नहीं जाएगा वैसे कि करणी माता ने सबसे पहले किसको ठीक किया, लेकिन कहते हैं कि पहला पर्चा अपनी बुआ की विकलांगता को दूर करके दिया था, और उसी के पश्चात इनका नाम क्या हो गया? करणी माता हो गया। अब किस वंश में उत्पन्न हुई थी? चारण वंश में। तो ये किस वंश की कुल देवी के रूप में प्रख्यात है? यह चारण वंश की कुल देवी के रूप में प्रख्यात है। अब आपने नाम सुना होगा करणी माता किसके समकालीन थी? अर्थात ऐसे कौन से राजा थे जिनका इनका जो काल था वो दोनों एक साथ थे? तो राव जोधा की ये समकालीन थी। अब राव जोधा की बात करें तो राव जोधा ऐसे राजा थे जिनको दो व्यक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त था। मतलब एक तो लोक देवता का आशीर्वाद प्राप्त था जो कल हम पढ़ चुके हैं, और एक लोक देवी का आशीर्वाद प्राप्त था। लोक देवता कौन थे? तो हम कल पढ़े थे हड़बू जी। हड़बू जी के आशीर्वाद से ही इन्होंने मंडोर को जीता था। और लोक देवी कौन है? करणी माता। करणी माता के आशीर्वाद से और करणी माता के द्वारा ही मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव है वो किसके द्वारा रखी गई थी? करणी माता के द्वारा रखी गई थी। ये दोनों चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। करणी माता का ये बेसिक्स जो विवरण था वो बिल्कुल याद रखना है। अब करणी माता का विवाह, करणी माता का विवाह हो गया एक व्यक्ति के साथ, और उन व्यक्ति का नाम भी आपको याद रखना है। करणी माता के पति का नाम था, वह था देपाजी चारण। करणी माता का विवाह हुआ देपाजी चारण के साथ। डेफिनेटली जिस कुल में जन्मी है तो उन्हीं व्यक्ति के साथ इनकी शादी होगी। लेकिन करणी माता हैं वह वैवाहिक जीवन है उनको नहीं चाहती थी, वह चाहती थी भगवान की पूजा की जाए। इसलिए करणी माता ने अपने विवाह को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया, यूँ कह सकते हैं। और देपाजी चारण के साथ अपनी छोटी बहन, देपाजी चारण के साथ अपनी छोटी बहन जिसका नाम आपको याद रखना है वह है गुलाब कंवर। अपनी छोटी बहन गुलाब कंवर का विवाह है वह किसके साथ करा दिया? देपाजी के साथ। और खुद है वो फ्री हो गई। यूँ नहीं, वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अब अपना पूरा जीवन किस में लगा दिया? आराधना में लगा दिया। किसकी आराधना करती होंगी? करणी माता। ये भी हम प्रश्न पे बात करेंगे। तो इनका विवाह देपाजी चारण के साथ हुआ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन यह वैवाहिक जीवन को पसंद नहीं करती थी, इनको भक्ति भाव पसंद था।
इसलिए अपनी छोटी बहन गुलाब कंवर का विवाह इन्होंने देपाजी के साथ करा दिया और खुद है वह तपस्या के लिए चली गई। अब गुलाब कंवर और देपाजी चारण का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था लाखा। ठीक है ना, ये लाखा से कहानी फिर स्टार्ट होती है कि देपाजी जो करणी माता के पति थे और दूसरा है गुलाब कंवर जो देपाजी की पत्नी थी। ठीक है ना, ये इनकी छोटी बहन थी गुलाब कंवर। इनसे एक पुत्र का जन्म हुआ और इस पुत्र का नाम था लाखा। और कहते हैं कि करणी माता ने इस पुत्र को क्या कर दिया था, गोद ले लिया था। और गोद लेने के बाद करणी माता है वह आई बीकानेर कोलायत में। और कोलायत झील का नाम सुना होगा, ये कोलायत झील कहाँ पे है, बीकानेर में है। और जैसे ही अपने पुत्र को यानी कि लाखा को लेकर जैसे ही कोलायत में आई और कहते हैं कि लाखा है वह इस झील में बह गए, कोलायत झील में। और झील में बहने के बाद इस लाखा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसलिए किंवदंती ये भी है कि चारण जाति के लोग हैं वह कभी कोलायत झील की पूजा नहीं करते या यहाँ पे नहीं जाते हैं। ठीक है, ये भी ज़रूरी है। लेकिन अब बीकानेर में ये कोलायत झील वाला स्थान था, उन्होंने त्याग दिया। अब करणी माता किस स्थान पर गई, वहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं। मारवाड़ यानी कि जोधपुर को त्याग कर करणी माता ने किस स्थान को अपना निवास स्थान बनाया वो इम्पोर्टेंट है। अर्थात करणी माता ने जोधपुर को त्यागा, कोलायत आई, लेकिन कोलायत में बहुत बड़ा हादसा हो गया। जो लाखा था वह कोलायत झील में बह गया। करणी माता को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कोलायत वाले स्थान को छोड़ दिया। वहाँ स्थान को छोड़कर वह कहाँ पे गई, नेड़ी नामक स्थान पर। ये नेड़ी भी कहते हैं और इसको नेहड़ी भी कहा जाता है, नेड़ी या नेहड़ी। और ये नेड़ी और नेहड़ी कहाँ पे आता है, बीकानेर में आता है। तो ये नेड़ी और नेहड़ी बीकानेर में आता है। उन्होंने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। यहाँ पर रहते हुए उन्होंने किसकी पूजा की ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी पूजा किस देवी के समक्ष की, तेमड़ा देवी। अर्थात करणी माता की इष्ट देवी कौन थी, तो करणी माता की इष्ट देवी कौन थी, तेमड़ा देवी थी। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। अब यहाँ से समझेंगे, बीकानेर पे वापस जाएंगे। राव जोधा को इन्होंने आशीर्वाद दिया था और मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की। लेकिन राव जोधा और राव बीका भी आता है। बीका ने 1465 में, मेरे को लगभग जो याद है उसकी बात कर रहा हूँ, 1465 में करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर राज्य की स्थापना की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1465 दोनों ही, राव जोधा ने भी मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण है और करणी माता के आशीर्वाद से कराया था। राव बीका ने बीकानेर की स्थापना है वह किसके आशीर्वाद से की थी, करणी माता से। और ये आशीर्वाद कहाँ पे लिया था इन्होंने, नेड़ी या नेहड़ी गांव में लिया था। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, बीकानेर की स्थापना तो कर ली, ये जंगल प्रदेश ये इसके पास आता है। लेकिन एक राज्य और था, जैसलमेर। जैसलमेर, इन दोनों के बीच में विवाद चलता ही रहता था। कभी बीकानेर जैसलमेर पे का आक्रमण करता था, जैसलमेर बीकानेर पे, बीकानेर जैसलमेर पे। तो परेशान होकर राव बीका है वो वापस किसके पास गए, करणी माता के पास गए और पूछा कि माता इस प्रकार से तो कैसे चलेगा, हमने तो राज्य अभी नया नया ही बसाया है और रोज है वो किसी न किसी विवाद के कारण है वह कोई न कोई युद्ध होता रहता है। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए, देखिए ये भी एक कहानी है, इस विवाद को सुलझाने के लिए करणी माता ने कहा कि बीका जी आप टेंशन ना लीजिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। तो बीकानेर और जैसलमेर की सीमा पर, बीकानेर और जैसलमेर की सीमा पर करणी माता है वह गई। यानी कि विवाद होने पर किस गांव में गई ये आपको याद रखना है। वह गांव है आपका दिवात्रा या दियात्रा भी बोला जाता है, दियात्रा या फिर इसको बोलते हैं दिवात्रा। इस गांव में गई, दोनों के बॉर्डर पे था। और यहाँ पे एक तलाई है, धिनेरू की तलाई, धिनेरू की तलाई। इस धिनेरू की तलाई के पास इन्होंने
अपनी देह त्याग दी, और कहते हैं कि जब देह त्यागी तब इनकी उम्र कितनी थी? 151 ईयर्स। 151 वर्ष की उम्र में सॉरी 151 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी देह त्याग दी। किंवदंती है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हम किसी लोक देवता या लोक देवी के जो भी जीवन काल है उसकी जो कथाएं हैं उन पे ज़रूर विश्वास करेंगे। कहते हैं कि जब देह त्याग दी उसके बाद जैसलमेर और बीकानेर में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं रहा। तो यहाँ तक तो हम चले, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब बात करते हैं इनके मंदिर की। अब इनका मंदिर कहाँ है? तो देह तो त्यागी कहाँ पे? इन्होंने दिवात्रा या दियात्रा में, लेकिन इनका मंदिर है देशनोक में। और ये देशनोक है, आप रट रट के थक गए होंगे, अपने आप ही आपके दिमाग में आ जाता होगा कि देशनोक कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में। तो साथियों ये ज़रूर याद रखिए, छोटे मोटे पॉइंट्स है, उस पर अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। देशनोक बीकानेर है। अब करणी माता के मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो करणी माता के मंदिर का निर्माण कराने का श्रेय जाता है राव बीका को। पहले तो मंदिर बनाया राव बीका ने, अर्थात मूल मंदिर बनाने का काम किसने किया? राव बीका ने। इसके बाद जितने भी वंशज आते रहे, जैसे कि अनूप सिंह जी का नाम आता है, उन्होंने संगमरमर, वाइट संगमरमर लगवाया, लेकिन निर्माण राव बीका ने प्रारंभ कराया, मूल मंदिर राव बीका ने बनाया। लेकिन सर्वाधिक निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया? तो इस मंदिर का सर्वाधिक निर्माण है, या फिर इस मंदिर का जो वास्तविक या वर्तमान स्वरूप है, वह वर्तमान स्वरूप है वो किस शासक द्वारा दिया गया? तो ये है महाराजा गंगा सिंह द्वारा, गंगा सिंह जी द्वारा। ठीक है, तो देखे मंदिर का मूल स्वरूप राव बीका के द्वारा बना, लेकिन इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप है वो किसके द्वारा बना था? गंगा सिंह जी द्वारा बना था। अब इस मंदिर की विशेषताओं की बात करें अपन, तो 4-5 विशेषताएं हैं, जिसमें से मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हैं। इसके मंदिर को क्या कहा जाता है? मठ। करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। पहली चीज़ तो यह है, किस माता के मंदिर को मठ कहा जाता है? तो करणी माता जी के मंदिर को मठ कहा जाता है। पहली चीज़ याद रखनी है। इस मंदिर में एक नाम आता है सफ़ेद चूहे। एक तो सफ़ेद चूहे शब्द आता है और एक नाम आता है सफ़ेद चील। सफ़ेद चूहे और सफ़ेद चील किससे संबंधित है? तो सफ़ेद चूहों को यहाँ कहा जाता है काबा। लेस इम्पोर्टेंट, अब ये प्रश्न नहीं आता, लेकिन इसको चारण जाति के लोग हैं वह अपना पूर्वज मानते हैं। चारण जाति के लोग इन सफ़ेद चूहों को क्या मानते हैं? अपना पूर्वज मानते हैं। सफ़ेद चील का मतलब क्या है? तो यह करणी माता का दूसरा अवतार मानी जाती है। करणी माता का दूसरा अवतार सफ़ेद चील है, वह करणी माता का दूसरा अवतार है। इम्पोर्टेंट है ये, इसको ज़रूर ध्यान रखें। अब इस देवी का संबंध किस वंश से है? किसकी कुल देवी है? तो कुल देवी तो किसकी है? ये चारण वंश की। लेकिन ये आराध्य देवी किसकी है? तो अगला प्रश्न है राठौड़ वंश की। बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी है, कुल देवी नहीं है। एक जगह मैंने किसी वीडियो में सुना था, बहुत बड़े कोचिंग का वीडियो था, कि राठौड़ वंश की कुल देवी है करणी माता है। नहीं, राठौड़ वंश की कुल देवी तो आपने सुना होगा नागणेची माता है। यह राठौड़ वंश की आराध्य देवी है, बिल्कुल याद रखें। अब इनके मेले की बात करें तो इनका मेला है वह वर्ष में 2 बार पड़ता है। अधिकतर माताओं के मेले हैं वो वर्ष में 2 बार बढ़ते हैं। शारदीय नवरात्र, आश्विन नवरात्र जिसको बोलते हैं, एक होता है चैत्र नवरात्र। ज़्यादा मेले 2 बार ही बढ़ते हैं माता के, लेकिन इनके 2 बार मेले बढ़ते हैं वो ठीक है, लेकिन इनके मेले को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। जो करणी माता का मेला लगता है पहले नवरात्र को, उसको बोलते हैं चैननी चेरी। चैननी चेरी के नाम से भी जाना जाता है, और चैननी चेरी के साथ इसको एक नाम और दिया गया है सेवकों का मेला। चैननी चेरी या सेवकों का मेला है, वह कौन सा मेला है? करणी माता का ही मेला है।
तो लगभग करणी माता से संबंधित, शीला माता से संबंधित और जमुआय माता से संबंधित हम 3 माताओं के बारे में पढ़ चुके हैं। 9 मिनट में 19 माताएं या 30 माताएं कभी भी नहीं हो सकती है। वह वीडियो वही लोग देखें जिनको शॉर्टकट में कोई नौकरी प्राप्त करनी है। परीक्षा भवन में हॉल में जाते ही ऐसे वीडियो देखने के बाद या इस तरह से शॉर्टकट ट्रिक से पढ़ाई करने के बाद आपकी आंखों में पसीना ही आएगा, और मेरी दृष्टि में वो पसीना है वह आपकी आंखों के आंसू होंगे। पढ़ते रहिए, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।